हरे कृष्णा। दोस्तों, आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बैसाख माह की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस बार वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को रखा जाएगा, यानी कि आज के दिन। और दोस्तों, इसका पारण अगले दिन रहेगा। तो पारण कब करना है, कितने बजे करना है, ये आपको हम बताएंगे। और पारण कैसे करना चाहिए, यानी क्या खाकर करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कीजिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि वरुथनी एकादशी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा मोक्ष देने वाली है। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी व्रत के करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक से में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत में अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस दिन खरबूजा का दान अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, यदि आप वरुथनी एकादशी का व्रत रखे हैं, तब तो आपको एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी अथवा पढ़नी चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी रखे हैं तो भी आपको यह कथा अवश्य सुनना चाहिए अथवा पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। तो चलिए, सबसे पहले हम वरुथनी एकादशी की कथा सुन लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के निवेदन करने पर इस एकादशी व्रत की कथा और महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में रेवा नदी नर्मदा नदी के तट पर अत्यंत दानशील और तपस्वी मानधाता नामक राजा का राज्य था। दानवीर राजा जब जंगल में तपस्या कर रहा था तो उसी समय जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा। और जब भालू पैर चबाने लगा तो साथ ही वह राजा को घसीट कर वन में भी ले गया। ऐसे में राजा घबराया और तपस्या धर्म का पालन करते हुए उसने क्रोधित होने के बजाय भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तपस्वी राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि वहां प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर दिया। परंतु तब तक भालू राजा का एक पैर खा चुका था। इससे राजा मान्यधाता बहुत दुखी हुए और भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा की पीड़ा और दुख को समझकर कहा कि पवित्र नगरी मथुरा जाकर तुम मेरी 12 अवतार के विग्रह की पूजा और वरुथनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से भालू ने तुम्हारा जो पैर काटा है वह ठीक हो जाएगा और तुम्हारे इस पैर की यह दशा पूर्व जन्म के अपराध के कारण हुई है। भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा मानकर राजा पवित्र पावन नगरी मथुरा पहुंच गए और पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ इस व्रत को किया, जिसके चलते उनका खोया हुआ पैर उन्हें पुनः प्राप्त हो गया और वह फिर से सुंदर अंग वाला हो गया। तो दोस्तों, वरुथनी एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है और कथा सुनने के बाद आरती किया जाता है। यदि आप पूजा में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो आप आरती कर लीजिए। और दोस्तों, अब आप जान लीजिए पारण का शुभ समय। पारण का शुभ समय है 25 अप्रैल को, यानी 2025 में सुबह 5:46 से 8:23 तक। तो आप इसके बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं। और दोस्तों, व्रत हमेशा चावल खाकर ही खोलना चाहिए। यदि आपके घर पर समय पर चावल नहीं बन पाया है तो आप कच्चे चावल से भी व्रत खोल सकते हैं, यानी 2-4 दाना अपने मुख में कच्चा चावल डालकर व्रत खोल सकते हैं। क्योंकि जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो 10वीं तिथि के दिन हम नियम का पालन करते ही हैं और एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है। तो जिस प्रकार से वर्जित होता है उसी प्रकार से द्वादशी तिथि के दिन चावल खाना अनिवार्य होता है। तो यदि जो भी लोग एकादशी के दिन चावल नहीं खाते, जो व्रत नहीं करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि द्वादशी के तिथि के दिन चावल जरूर खाना चाहिए। और जो व्रत खोल रहे हैं उन्हें तो चावल से ही अपना व्रत खोलना चाहिए।
तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों प्रतिदिन की सुनाई जाने वाली कथा भी अवश्य सुनें। उसमें भी वैशाख महात्म्य की कथा ही सुनाई जाती है और बहुत ही अच्छी कथा है, ज़रूर सुनिए। स्कंद पुराण की कथा सुनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।